ये एक ऐसा देश है जहाँ की सड़कों पर इतिहास बोलता है और यहाँ का हर कोना आपको हैरान कर देगा। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा थर्मल स्पा सिस्टम है, जहाँ लोग सर्दियों से बचने के लिए गर्म पानी में सुकून पाते हैं। ये वही देश है जहाँ पर रूबिक्स क्यूब और बॉल पेन जैसे चीजों का आविष्कार हुआ है। इन आविष्कारों ने पूरी दुनिया को बदल के रखा। ये है हंगरी, जहां 1 करोड़ की छोटी आबादी ने 13 बार नोबेल पुरस्कार जीता है और यहाँ का पेपरिका मसाला हर खाने को जादुई बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ की महिलाएं शादी को बहुत कम महत्व देती हैं। हंगरी में शादी की दर यूरोप में सबसे कम है और ज्यादातर महिलाएं शादी करने से बचती है। ऐसा नहीं है कि ये पुरुषों के साथ संबंध नहीं बनाती, लेकिन इन्हें शादी करना पसंद नहीं है। यहाँ के सख्त नियम और अनोखी परंपराएं आपको चौंकाने वाली हैं। यहाँ की संस्कृति इतनी रंगीन है कि बुदापेस्ट को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे हंगरी की इस अद्भुत शहर पर। यहाँ के इतिहास को, खान पान को, लोगों के जीवन को और कुछ ऐसी खूबसूरत जगहों को देखेंगे जो आपका दिल जीतेंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपका वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। यूरोप के नक्शे पर ठीक बीच में बसा है हंगरी देश, जो अपनी अनोखी संस्कृति, शानदार इतिहास और दिलकश नज़ारों के लिए जाना जाता है। छोटा सा दिखने वाला ये देश बहुत ही जादुई है, जहां हर कोने में कुछ न कुछ खास छिपा है। हंगरी की बात हो और बुदापेस्ट का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट यूरोप के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार है। डैन्यूब नदी इस शहर को 2 हिस्सों में बांटती है। एक तरफ बुदा और दूसरा तरफ पेस्ट, ये दोनों मिलकर बनाते हैं बुडापेस्ट। ये एक ऐसा शहर है जो इतिहास और आधुनिकता का अनोखा संगम है। हंगरी की संसद, डैन्यूब नदी के किनारे खड़ा ये भवन यूरोप की सबसे भव्य संसद इमारतों में से एक है। इसका गॉथिक डिजाइन, रंगीन शीशे की खिड़कियां और विशाल गुंबद इसे बहुत ही सुंदर बनाते हैं। बुडा कैसल, बुडा की पहाड़ी पर बसा ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हंगरी के राजाओं का पुराना महल है। यहाँ से शहर का मनोरम नजारा दिखता है। कैसल में हंगेरियन नेशनल गैलरी और इतिहास संग्रहालय भी है, जहाँ आप हंगरी की कला और विरासत को देख सकते हैं। चेन ब्रिज, डैन्यूब नदी पर बना ये सस्पेंशन ब्रिज हंगरी का पहला स्थायी पत्थर का पुल है। इसे 1849 में बुदापेस्ट की शान के लिए जाना जाता था और रात में इसकी रोशनी इसे और सुंदर बनाती है। हंगरी को थर्मल बाथ की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ जमीन के नीचे से निकलने वाले गर्म पानी के झरने दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इनमें मिनरल्स होते हैं जो त्वचा और सेहत के लिए फायदेमंद है। बुदापेस्ट में सेंचनी बाथ और गैलर्ट बाथ जैसे स्नान घर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। सर्दियों में गर्म पानी में नहाना और बाहर बर्फ को देखना, ये अनुभव हंगरी में ही मिल सकता है। दोस्तों, हंगरी सिर्फ खूबसूरती तक ही सीमित नहीं, ये देश बुद्धि और रचनात्मकता का भी गढ़ है। क्या आप जानते हैं कि बॉल पॉइंट पेन और रूबिक क्यूब जैसे विश्व प्रसिद्ध आविष्कार हंगरी की ही देन है। बॉल पॉइंट पेन 1938 में हंगरी के लाज़लो बीरो ने इसकी खोज करी थी, जिसने लिखने का तरीका ही बदल दिया। रूबिक क्यूब 1974 में अर्नो रूबिक ने इस पहेली को बनाया, जो आज भी दिमाग की कसरत का प्रतीक है। हंगरी के लोग अपनी भाषा हंगेरियन पर बहुत गर्व करते हैं, जो यूरोप की सबसे अनोखी भाषाओं में से एक है। इसे बोलना और समझना बाहरी लोगों के लिए आसान नहीं, लेकिन यही तो इसकी खासियत है। हंगरी का खाना उतना ही दिलचस्प है जितना इसका इतिहास। यहाँ की राष्ट्रीय डिश गुलाश एक तरह का मसालेदार स्टू है, जो मांस, सब्जियों और पेपरिका के स्वाद से बनता है। इसके अलावा लंगोस, तला हुआ आटा, जिसे लहसुन, खट्टी क्रीम और चीज के साथ खाया जाता है। टोकाजी वाइन हंगरी की मशहूर मीठी वाइन है, जो दुनिया भर में पसंद करी जाती है। हंगरी में खाने का मजा सड़क किनारे छोटे छोटे स्टॉल्स में और बढ़ जाता है। दोस्तों, हंगरी के कुछ रिवाज आपको हैरान कर सकते हैं, जैसे बच्चों के नाम। यहाँ माता पिता
बच्चों के नाम सरकार की तय लिस्ट से चुनते हैं। कोई नया नाम रखने के लिए हंगेरियन अकेडमी ऑफ साइंस से मंजूरी लेनी पड़ती है। नो चीयर्स। हंगरी में लोग शराब या बियर पीते समय गिलास को चीयर्स नहीं करते। ये परंपरा 19वीं सदी के एक युद्ध से जुड़ी है, जब ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने जीत का जश्न इसी तरह से मनाया था। चिल्ड्रंस रेलवे। बुदापेस्ट के पास एक ऐसी रेलवे लाइन है जहां 10 से 14 साल के बच्चे टिकट काउंटर और ट्रेन संचालन का काम संभालते हैं। बड़ों की निगरानी में ये बच्चे जिम्मेदारी सीखते हैं। हंगरी ने दुनिया को 13 नोबेल प्राइज विजेता दिए हैं, जो भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में हैं। लेकिन शांति के क्षेत्र में अभी तक कोई नोबेल नहीं मिला। फिर भी इतने छोटे देश का इतना योगदान कमाल का है। हंगरी में समुद्र तट भले ही ना हो, लेकिन झील बलाटन इसे पूरा कर देती है। ये यूरोप की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झीलों में से एक है। ये जगह गर्मियों में पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना है। यहाँ नौकायन, मछली पकड़ना और रिजॉर्ट्स में आराम करना हर किसी को पसंद है। अगर हम इस देश के क्षेत्रफल की बात करें तो ये छोटा सा देश केवल 93,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 108वां बड़ा देश बनता है। यहाँ पर पैसे के रूप में हंगरियन फॉरेंट चलता है और एक हंगरियन फॉरेंट हमारे देश भारत के लगभग 4 रुपए के बराबर है। यहाँ के 50% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 20% ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते, और जो बाकी के 30% हैं उसमें अन्य धर्मों के मिश्रण वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, हंगरी में एक बहुत ही अजीब कानून है कि यहाँ अगर कोई गरीब है या अमीर है, वो सड़क किनारे रात नहीं बिता सकता, वो सड़क पर नहीं सो सकता, वो अपना घर सड़क पर नहीं बना सकता। अगर यहाँ की सड़कों पर कोई रात बिताने की कोशिश करता है या बेंच पे सोने की कोशिश करता है तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है या फिर उसका सामान ही उठा कर ले जाती है। हंगरी में सड़क पर रात बिताना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों जैसे कि रेस्टोरेंट्स में, पार्क में या फिर बस स्टॉप पर शराब पीना या फिर बियर पीना भी मना है, जबकि यूरोप के ज्यादातर देशों में ऐसा नहीं होता। हंगरी की मेट्रो काफी पुरानी मानी जाती है, जिसे 1896 में शुरू कर दिया गया था। इस देश के लोगों को पानी से बहुत प्यार है। यहाँ बहुत सारे इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल बने हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग तैराकी करना जानते हैं। लाजलो सी, जो एक हंगरी के तैराक हैं, इन्होंने सिंगल स्विमिंग ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। ये देश 1896 में स्थापित किया गया था, जो आगे चलकर सोवियत यूनियन का हिस्सा बना। कई सालों तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहने के बाद 23 अक्टूबर साल 1989 में हंगरी सोवियत यूनियन से अलग हुआ और खुद को एक लोकतांत्रिक देश घोषित किया। इस देश का ज्यादातर पैसा 3 क्षेत्रों से आता है। पहला मैन्युफैक्चरिंग से, दूसरा खेती से, तीसरा सर्विस सेक्टर से। हंगरी में ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी कार्स कंपनीज के प्लांट हैं, जहां ये महंगी कारें और उनके पार्ट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मशीनें हैं जो किचन में और हार्ड वर्क के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। उन्हें भी यहाँ बड़े पैमाने पर बनाकर बेचा जाता है। क्योंकि इस देश की जमीन उपजाऊ है, तो यहाँ खेती भी अच्छी खासी होती है। गेहूं, मक्का, फल और सब्जियां ये देश अपने पड़ोसी देशों को बेचता है। इसके अलावा हंगरी की शराब भी बड़ी मात्रा में पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करी जाती है। इस देश में पिछले कई सालों से जनसंख्या का ना बढ़ना परेशानी की बात रही है, जिस वजह से यहाँ पर काम करने और रहने के लिए दूसरे देशों से आए हुए लोगों की गिनती लगातार बढ़ती ही जा रही है। कम जनसंख्या मतलब कम काम करने वाले लोग, जिससे देश की कमाई भी कम। इसीलिए हंगरी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। उन्हें काम करने के लिए वहाँ पर रहने दिया जा रहा है। इसे देखिए, ये है बुदा कैस्टल। ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे बनाया गया है पुराने रॉयल पैलेस के हिल टॉप पर। यहाँ से खड़े होने पर पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। ये एक समय में यहाँ के राजाओं का घर हुआ करता था
कई अलग अलग राजा यहाँ रहे जिन्होंने इसे अपने अनुसार फैलाया और खूबसूरत बनाया। इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में करी गई थी। साल 1987 में यूनेस्को ने इसकी देखरेख की जिम्मेदारी उठाई। इस कैसल के अंदर हंगरियन नेशनल गैलरी भी है, जहां देश की चित्रकारी और कला देखने को मिलती है। इस गैलरी के अलावा कैसल में एक म्यूजियम भी मौजूद है, जिसमें इसके इतिहास को संजो कर रखा गया है। इस खूबसूरत कैसल में कई लंबे लंबे टावर्स बने हैं और बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, जो इसकी शान को और ज्यादा बढ़ा दे। अगर आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।